हेलो हाय नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को। मेरा नाम दीपक जोशी है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप गर्व महसूस करेंगे। आज हम आपको एक ऐसे जाबाज सैनिक की कहानी सुनाने वाले हैं जिनको आज भी उत्तराखंड के लोग और भारत के लोग गर्व के साथ पूजा करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के एक ऐसे जाबाज सैनिक की जो 72 घंटे तक बिना खाए बिना पानी पिए इस देश के लिए लड़ते रहे और लड़ते लड़ते शहीद तो हो गए, लेकिन 300 दुश्मनों को मौत के घाट उतार गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे जसवंत सिंह रावत की, जो बचपन से ही आर्मी में जाना चाहते थे, इसलिए बचपन में ही वह स्काउट गाइड के सदस्य बने। उनका जन्म 19 अगस्त 1941 को हुआ था और महज 21 साल की उम्र में वह 17 नवंबर 1962 को शहीद हो गए थे। वक्त था भारत और चीन के बीच चल रहे युद्ध का, जबरदस्त तनाव था और जितने भी गढ़वाल राइफल के जवान उस क्षेत्र में मौजूद थे वह शहीद हो चुके थे और अंत में एक जवान बचे हुए थे जिनका नाम था जसवंत सिंह रावत। अब उनके अगल बगल केवल उनके साथियों की लाश पड़ी थी, वह शहीद हो चुके थे, इसलिए वह ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने कसम खाई किसी भी हालत में यहाँ से दूर तो नहीं जाना है और लड़ना है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। जब वह लड़ रहे थे, चीनियों को मार रहे थे, तभी एक प्रेमिका उनकी वहां आती है जो उनसे दिल लगा बैठी थी 1 साल पहले। जब जसवंत सिंह रावत सेना में जवान हुए तो उनकी पहली पोस्टिंग असम में हुई थी, जिसके बाद उन्हें बाद में युद्ध के वक्त अरुणाचल प्रदेश के तवांग भेजा गया। तवांग में ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम नूरा था, वह उनको दिल दे बैठती है, उनका पीछा करती है, बार बार वह मना भी करते हैं, लेकिन वह उनको अपना दिल दे ही बैठती है और वह वचन निभाती है कि इस युद्ध का अंजाम जो भी होगा मैं आपके साथ लड़ने आऊंगी, चाहे मेरे साथ जो कुछ भी होगा। और ऐसा ही होता है, जब उनके साथी वहां नहीं रहे थे तब वह नूरा वहां आती है और उस युद्ध में अपना सहयोग देने की बात करती है। तब जसवंत सिंह रावत बताते हैं, समझाते हैं कि यह युद्ध महिलाओं के लिए नहीं बना है, आप घर चले जाओ क्योंकि आपके घर में आपके माता पिता भाई बहन सभी लोग हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। तभी नूरा कहती है कि आपके घर में भी आपके परिवारजन इंतजार कर रहे होंगे, इस युद्ध में मैं भी बंदूक उठाऊंगी। तभी घायल अवस्था में जसवंत सिंह रावत नूरा को बंदूक चलाना सिखाते हैं और नूरा भी चीनी सैनिकों पर हमला करने लगती है और हमले करते करते वह उस युद्ध में शहीद हो जाती है। और यह कहानी हमें आज तक पता नहीं चली। वह कोई सेना की जवान नहीं थी, इसलिए एक आम भारतीय होने के नाते और जसवंत सिंह रावत जी से प्यार करने के नाते वह इस देश के लिए शहीद हो गई थी। इसलिए आज भी बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के लोग उनकी पूजा किया करते हैं। इसलिए तवांग में उस युद्ध क्षेत्र का नाम जसवंतगढ़ पड़ गया और नूरा के नाम से उस क्षेत्र में एक क्षेत्र पड़ गया आपका नूरा नाम। तो यह दोनों ही क्षेत्र आपस में ही है और इनकी बड़ी वीर गाथा है। जसवंत सिंह रावत के पास बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थी, वह लगातार चीनियों की ही बंदूकों लेकर चीनियों पर ही हमले कर रहे थे। वह चीनियों को धोखा दे रहे थे, एक ही व्यक्ति जगह जगह से फायरिंग कर रहे थे ताकि चीनियों को ये लगे कि यहाँ अनेक अभी भारतीय सैनिक हैं और वह डर सकें। लेकिन जसवंत सिंह रावत अकेले होने के बाद भी 300 सैनिकों को वहां ढेर कर देते हैं। यह बहुत ही इतिहास के पलों में लिखे जाने वाली बातें हैं, इतिहास की बातें हैं, लेकिन इनको न कभी किताबों में जगह मिली, न कभी इतिहासकारों ने इस विषय को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। लेकिन यह बात हर भारतीय को पता होनी चाहिए कि एक जवान भारतीय सेना का ऐसा भी था जो अकेले 300 सैनिकों को मौत के घाट भेज गया था। तो मौत के बाद उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित तो किया गया, लेकिन हमें लगता है जसवंत सिंह रावत और उनके साथियों की यह वीर गाथा जन जन तक पहुंचनी चाहिए। पौड़ी गढ़वाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पढ़ने वाले सभी राज्यों के सभी लोगों को इस कहानी को जानना चाहिए,
तभी से कहा भी जाता है एक पहाड़ी 300 पर भारी, क्योंकि एक पहाड़ी ही पहाड़ के उस गणित को समझ सकता था जो अरुणाचल प्रदेश के उस युद्ध क्षेत्र के पहाड़ों के बीच का गणित था। और उसी गणित को समझते हुए जसवंत सिंह रावत ने इस युद्ध में अकल्पनीय मतलब ऐसा साहस दिखाते हुए इस युद्ध को लड़ा था ताकि हम विजयी हो सकें। लेकिन इस युद्ध में हम ज्यादा साधन न होने के कारण 1962 में हार गए थे, लेकिन जसवंत सिंह रावत जी का हौसला कभी नहीं हारा। तो आप जसवंत सिंह रावत जैसे महान जाबाज सैनिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अवश्य बताइए, अपनी राय दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।